हाय एवरीवन, अगर आपने इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो एपिसोड 14 में हम देखते हैं कि बॉस को हंचा के खींचे हुए फोटोज बहुत पसंद आते हैं और वहां पर डिजाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर ली भी बैठी होती है और वो बॉस से कहती है कि मैंने 2 महीने ही अप्लाई करी थी कि मुझे एक नई असिस्टेंट चाहिए, पर अभी तक मुझे कोई भी असिस्टेंट नहीं मिली है और वो ये कहकर चली जाती है। तभी कंपनी के चेयरमैन बॉस से कहते हैं कि हमारी कंपनी में जो लीशिन है ना, उसके डैड ने मुझसे बात करी है और वो चाहते हैं कि लीशिन हमारी कंपनी में ही थोड़े दिन के लिए काम करे, इसलिए तुम उसे अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही रखो। फिर हम नुआन को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठी होती है। सारी लड़कियां उसे जेलस होकर अब बात नहीं कर रही होती हैं, इसलिए नुआन हंचा को मैसेज करती है कि तुमने सभी को गलतफहमी में क्यों डाल दिया। फिर हंचा उसे मैसेज करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर नुआन कहती है कि तुम्हारी वजह से अब सबको लग रहा है कि हम लोग रिलेशन में हैं। हंचा कहता है कौन से रिलेशन में? तो नुआन कहती है कि एक्टिंग मत करो, क्या तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हें मायने नहीं रखती? आखिर तुम्हें ऐसा करके क्या मिला? अगर तुम वापस से मेरी कंपनी में नजर आए ना, पता नहीं मैं क्या करूंगी फिर। और हंचा ये मैसेज पढ़ के फोन रख देता है और वो कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। तभी यहाँ पर बॉस की सेक्रेटरी आती है और वो नुआन को फिर से काम देती है, जिसकी वजह से नुआन को फिर से डिजाइन डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। वहाँ पर एम्प्लॉय सभी मॉडल का वेट कर रहे होते हैं जो कि काफी देर से नहीं आ रही होती है, तो वो लोग नुआन को ही पकड़ लेते हैं और उससे अपनी मॉडल बना देते हैं और उसे दूसरे कपड़े पहना देते हैं। तभी डायरेक्टर ली आती है और वो क्लोथ चेक कर रही होती है ताकि देख सके कि उसमें क्या कमी है और नुआन देखती है कि ये डायरेक्टर ली है। फिर हम देखते हैं कि नुआन घर पे होती है और क्योंकि आज वो डिजाइन डिपार्टमेंट में गई थी तो अब उसका दिल कर रहा है कि वो डिजाइन सीखे और वो हंचा को इस बारे में बताती है कि उसे डिजाइन सीखने का मन कर रहा है, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं ड्राइंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊंगी। फिर हंचा उसे हौसला देता है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं और अगर हमें वो चीज नहीं आती है तो क्या हुआ, हम प्रैक्टिस से तो सीख सकते हैं ना। फिर नेक्स्ट डे नुआन अपने बॉस के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे डिजाइन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की जॉब करनी है। बॉस, मैंने आपकी बात सुनी थी कि डिजाइन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की जरूरत है। फिर बॉस इसे कहता है कि क्या तुम्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं अच्छा लग रहा है या फिर तुम सोच रही हो कि तुम लीशिन से नहीं जीत पाओगी। फिर नुआन कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस जब से मैं डिजाइन डिपार्टमेंट में गई हूँ मेरा दिल कर रहा है कि मैं डिजाइन ही सीखूं। मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैं ट्राई करना चाहती हूँ। फिर बॉस कहता है कि तुम कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दे दूं कि डायरेक्टर ली को असिस्टेंट में बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए और उनकी डिमांड काफी ज्यादा है और अब तक वहाँ पर 5 असिस्टेंट जा चुकी है, लेकिन कोई भी 1 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाई। तो क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम कर सकती हो और एक अच्छी असिस्टेंट बन पाओगी डायरेक्टर ली की? नुआन कहती है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो बॉस कहते हैं ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हंचा ऑफिस से घर आता है तो वो देखता है कि बाहर कैट होती है और अंदर नुआन काम कर रही होती है और हंचा को ये देखकर फील होता है कि आज उसे घर जैसा लग रहा है। फिर वो अंदर जाता है तो नुआन केक बना रही होती है। वो कहती है कि टेस्ट करके देखो। हंचा कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा। नुआन कहती है ठीक है, फिर ये मैं अपने नए कलीग्स को दूंगी। फिर हंचा कहता है कि मुझे पता ही था कि तुमने उन्हीं लोग के लिए बनाया है। फिर नुआन कहती है कि अरे कल मेरा फर्स्ट डे है और तुम्हें पता है डायरेक्टर ली बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है, पता नहीं मेरा क्या होगा, इसलिए मैं उन्हें मनाने के लिए सब लेकर जा रही हूँ। फिर हंचा कहता है लेकिन तुम्हें डिजाइन सीखना पसंद है ना? नुआन कहती है कि हाँ, मुझे सेलिंग और मार्केटिंग से ज्यादा डिजाइन पसंद है। और फिर अगले दिन नुआन डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए पहुंच जाती है। वहाँ के सभी एम्प्लॉइज बात कर रहे होते हैं कि देखते हैं कितने दिन टिकेगी। सब लोग शर्त लगा रहे होते हैं कि कोई कह रहा होता है कि 3 दिन तो कोई कहता है 1 हफ्ता। फिर नुआन डायरेक्टर ली के ऑफिस में जाती है। डायरेक्टर ली उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारा आइडिया था ज्वेलरी के साथ फ्लावर की फोटो खींचने का? नुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि हाँ, ये मैंने आपसे ही सीखा था, जो मैंने उस दिन आपसे फोन पे बात करी थी, तो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने ये आइडिया सोचा। फिर डायरेक्टर ली से कहती है कि ये तो बहुत ही सिंपल आइडिया था और इतना सिंपल आइडिया हमारे इधर नहीं चलता है, बताओ तुमने कौन सा कोर्स किया है? और क्योंकि नुआन ने तो कुछ भी कोर्स की ही नहीं है, इसलिए डायरेक्टर ली उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें तो कुछ भी नॉलेज ही नहीं है, तुम यहाँ पर कैसे काम करने आ गई? मेरे पास असिस्टेंट की कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को भी असिस्टेंट की जॉब पर रख लूंगी। फिर नुआन कहती है कि मैं बहुत ही मेहनत करूंगी और सब कुछ सीख जाऊंगी। फिर डायरेक्टर ली कहती है ठीक है, फिर इसे कपड़े के फैक्ट्री में भेज दो ताकि ये कपड़ों का फंडामेंटल सीख जाए, तभी हम इसे यहाँ पर काम पे रखेंगे। फिर वो फैक्ट्री भी काफी ज्यादा दूर होती है, नुआन को काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। फिर वहाँ का जो मैनेजर होता है वो भी नुआन को चिल्लाने लगता है कि तुम इतना लेट कैसे हो गई मैनुअल लाने में। फिर नुआन सब देख रही होती है कि फैक्ट्री में कैसे काम होता है।
फिर नुआन डिजाइन डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है। फैक्ट्री से सारा कपड़ा बनवाकर वो डायरेक्टर ली को देती है, पर डायरेक्टर ली इसे चिल्लाती है कि जैसा उसने काम दी थी वैसा उसने नहीं बनवा के लाई है। फिर दूसरी एम्प्लॉय नुआन को बताती है कि यहाँ पर गोल्डन बटन चाहिए थे लेकिन यहाँ पर नहीं है, और भी चीजें उसे बताती है। फिर नुआन कहती है कि लेकिन फैक्ट्री ने यही बना के दी है। फिर डायरेक्टर ली कहती है कि मैं नहीं जानती, तुम जाकर वापस फैक्ट्री जाओ या कहीं पे भी जाओ, इसे वापस से सही करवा के लाओ। फिर नुआन सारे क्लोथ्स वापस से फैक्ट्री लेकर जाती है तो वो लोग नहीं मानते और कहते हैं कि हमने तो बना के दे दिए थे, ये तुम्हारी गलती है। और फिर नुआन को इतने सारे कपड़े लेकर खुद ही ठीक करना पड़ता है और उसके हाथ भी कट जाते हैं और पूरी रात नुआन यही काम करती रहती है। फिर सुबह हंचा नुआन को कॉल करता है और कहता है कि तुम रात भर से घर क्यों नहीं आई। नुआन कहती है कि मुझे बहुत सारा काम था, प्लीज तुम मेरी कैट को खाना खिला देना। हंचा कहता है कि ये काम तो मैंने पहले ही कर लिया था। फिर नुआन यहाँ फैक्ट्री से निकल के जा ही रही होती है, तभी उसको एम्प्लॉय का कॉल आता है। वो नुआन को बताती है कि डायरेक्टर ली को 10 टाइप्स के बटन चाहिए और वो उसे कहती है कि मार्केट में कहीं पर भी जाके ढूंढो, लेकिन तुम्हें इन सारे बटन्स को लाना ही होगा। नुआन कहती है कि मैं रात भर सोई नहीं, बताओ मैं ये काम कैसे करूंगी। तो एम्प्लॉय कहती है कि मैं नहीं जानती, तुम्हें ये काम करना ही होगा। फिर नुआन को बहुत दौड़कर इधर उधर जाना पड़ता है, कितने मुश्किल से उसे बटन्स मिलते हैं और लास्ट वाला तो बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। तभी नुआन को एक बटन पसंद आते हैं जिस पर HC लिखा होता है और ये काफी महंगे होते हैं, पर नुआन सोचती है कि जरूर ये उसे पसंद आएगा, उसने मेरी कितनी ज्यादा हेल्प की है। और वह हंचा के बारे में सोच रही होती है और सोचती है कि ये उसे थैंक यू के तौर पे देगी और फिर नुआन इन बटन को खरीद लेती है। फिर नुआन ऑफिस पहुंच जाती है और डायरेक्टर ली खुश होती है कि उसने सारे बटन्स लाकर दे दी और नुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि डायरेक्टर ली ने उसकी तारीफ करी। फिर डायरेक्टर ली से कहती है कि ऐसे टाइप की ड्रेस अब से ऑफिस में मत पहन के आना। नुआन कहती है ठीक है और वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई होती है। फिर नुआन घर आ जाती है और वो देखती है कि हंचू ने उसके सारे फेवरेट खाना बनाए होते हैं और हंचू काफी ज्यादा सैड होती है। तभी यहाँ पर हंचा और ली भी आ जाते हैं। फिर ये सभी लोग साथ में बैठ के डिनर करते हैं। नुआन कहती है कि आज ली तुम भी इतना चुप क्यों हो। ली कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हंचू कहती है कि मैं विनेगर लाने जा रही हूँ और वो जाने लगती है। तभी ली कहता है नहीं नहीं मैं ले आऊंगा। तभी हंचू के ऊपर गलती से विनेगर गिर जाता है और वो ली को बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम हमेशा ही मुझे क्यों फॉलो करते रहते हो, खाली मेरे लिए मुसीबतें बढ़ाते हो। नुआन उसे शांत करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। पर हंचू नहीं शांत होती और वो ली को चिल्लाई रही होती है और कहती है कि तुम हंचा के लिए काम करते हो ना, क्या वो तुम्हें पैसे नहीं देता है जो तुम हमारे घर पे आ जाते हो खाना खाने के लिए। ली को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो कहता है ठीक है तुम लोग खाओ, मैं जा रहा हूँ, और वो यहाँ से चला जाता है। फिर हंचा हंचू से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो और वो ली के पीछे जाता है। फिर हंचा जैसे दरवाजा खोलता है वहाँ लिंजाई आई होती है। फिर लिंजाई घर में आती है, वो कैट को देख रही होती है और वो हंचा से उनके नाम पूछ रही होती है और हंचा बता रहा होता है। और यहाँ नुआन हंचू से पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। फिर हंचू नुआन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। नुआन ये सुनकर शॉक हो जाती है और उसे कहती है कि तुमने इस बारे में ली को बताया। हंचू कहती है कि उसे बताकर मुझे क्या मिलेगा, क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तभी यहाँ पर ली आता है और वो कहता है कि हंचू तुम मुझसे इतने क्यों गुस्सा हो, प्लीज मुझे बता दो। हंचू कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी और वो दरवाजा बंद कर देती है। और यहाँ नीचे हंचा और लिंजाई साथ में बैठे होते हैं। तभी नुआन का पर्स गिर जाता है और उसमें से वही बटन का बॉक्स नीचे गिर जाता है। लिंजाई उस बॉक्स को उठाती है और कहती है कितना अच्छा बॉक्स है ये। और फिर वो उस बॉक्स को खोल के देखती है तो उस पर बटन पर HC लिखा होता है। तो वो कहती है इसका मतलब है हंचन, जरूर ये नुआन ने हंचन के लिए खरीदा होगा उसे गिफ्ट देने के लिए। हंचा तो ये सुनकर शौकी हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन हमें तो पता है कि नुआन ने तो उसे हंचा के लिए ही खरीदी है। पर अब हंचा को गलतफहमी हो गई है और यहीं पर ही एपिसोड 14 खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एपिसोड 15 में, तब तक के लिए टेक केयर।